हेलो दोस्त। गोल ऑफ ज्ञान चिरकाल स्वागत है। मैं अरविंद सर आज क्लास 12 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। क्वेश्चन है आपका कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। या कहेगा, कभी कभी बोल सकता है कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या है। चाहे विद्युतीय क्षेत्र बोले चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, दोनों सेम ही है। थिंक का है कि किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। एक विद्युतीय ध्रुव के कारण, किसके कारण, विद्युतीय ध्रुव के कारण निकालना है। अक्ष पर क्या चीज, अक्ष पर ही निकालना है ना। क्या चीज निकालना है, तो विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना बाबू। और एक कितने अंक पूछा हुआ है, 5 अंक का क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझे। अगर आप लोग का भाग सही होगा तो भविष्य में क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। इसलिए इसको क्या करना है, सही समय को समझना है। पहला यहाँ पर इसमें ध्यान देना है। कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। क्या चीज पूछ रहा है, विद्युतीय क्षेत्र किसे, तो परिभाषा क्या बोलना है कि विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है। क्या बोलना है, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अगर आवेश के कारण बल का अनुभव होगा तो वही क्या कहलाता है, विद्युतीय क्षेत्र। आवेश, ध्यान दीजिए, आवेश जो दिखाई दे रहा है, आवेश में आपको इसमें दो गुण होते हैं। एक होता है जो विद्युतीय गुण होता है और एक होता है क्या चीज, चुंबकीय गुण, है ना। विद्युत में चुंबक और आवेश में चुंबक और क्या चीज, विद्युत दोनों का गुण होता है ना। अगर मान लीजिए कि ये अगर एक तार है ना, बिना कवर का है, तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है तो वो तो विद्युतीय विद्युत काम कर रहा है। और इसमें अगर छोटा सा पिन लेकर जाइएगा इसको क्या कर लेगा, सटा लेगा। थोड़ा सा अल्पिन लेकर जाइएगा, थोड़ा सा हल्का सा अल्पिन, तो क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। किसका काम करा, चुंबक का भी काम करा। तो ध्यान देना है कि हमारा आवेश में दोनों गुण होता है, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। ये दोनों बल का अनुभव करता है। तो वही कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र है जहां किसी आवेश के कारण अगर बल का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। और विद्युतीय क्षेत्र किसे, इससे सूचित किया जाता है। किससे सूचित करेंगे, इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो शुरू लेटर क्या है, ई है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र को सूचित क्या करते हैं, इससे। जब भी क्या विद्युतीय क्षेत्र को सूचित किससे करते हैं, इससे। ई दिखाई तो क्या समझना, विद्युतीय क्षेत्र। ई का फॉर्मूला होगा एफ बटा क्यू। ई का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ बटा क्यू। एफ क्या है, बल है। क्यू क्या है, आवेश है। ध्यान देना, एफ क्या है, बल है। क्यू क्या है बाबू, क्यू आपका क्या है, तो आवेश। बात को ध्यान देना, क्यू आपका आवेश हो गया, एफ क्या हो गया, बल। तो अगर इसका मात्रक पूछे तो बल का मात्रक, अगर मात्रक पूछे ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ध्यान देना है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और बटा कोई प्रति, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। इसलिए ध्यान देना है कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम हो गया। तो ध्यान देना कि विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, तो ध्यान देना न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, ध्यान देना क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसको आप उतारिए तो हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक, इसको उतारिए। चलिए, अब वो विद्युतीय क्षेत्र याद हो गया कि विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र है जहां किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर निकालना क्या चाहिए, एक विद्युतीय ध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। तो चलते अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र, हमारे इसका कहेंगे व्यंजक प्राप्त करते हैं। मान लिया कि माना कि ए बी एक द्विध्रुव है। ए बी क्या है, द्विध्रुव मान लेते हैं। ध्यान दो, ये हमने मान लेते हैं कि द्विध्रुव है, और यहाँ ए है, और ए पॉइंट क्या है, बी। ए पॉइंट हमारा बी है ना। ये क्या है, द्विध्रुव है। द्विध्रुव है, इसकी लंबाई कितना मानिए, 2 है। इसकी लंबाई जो होगा यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ लंबाई इसका हो जाएगा 2a। कि ध्यान ध्यान देना, विद्युतीय ध्रुव को हम लोग 2a से ही सूचित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कहता है तथा तथा आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, या माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है ना। यहाँ पर मान लो माइनस क्यू यहाँ पर आवेश है, और यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। यहाँ प्लस क्यू आवेश है,
यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ कैसे माइनस क्यू आगे से, तथा P एक बिंदु है जो अक्ष पर कहाँ है, P एक बिंदु है जो कहाँ है, अक्ष पर है। यहाँ पे सिद्ध भी करना, कौन कर रहा है, अक्ष पर ही सिद्ध करना, तो अक्ष पर, तो अक्ष पर होगा जी। तो मान लो कि P एक बिंदु है जो आगे चलकर, ध्यान दीजिए, आगे चल के P एक बिंदु है, अक्ष पर ही है। तो यहाँ पर एक P क्या है, बिंदु है, यहाँ पे यहीं पर एक P एक बिंदु है ना, जो अक्ष पर है। मध्य केंद्र से, मध्य मतलब बीच बीच, इसका मध्य केंद्र मान लो क्या है, क्या है, सी है। मध्य बिंदु क्या मान लिया, सी। तो मध्य केंद्र से दूरी कितना है, आर। मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना, वो कितना दे दिया, आर दे दिया। तो यहाँ से हमें दूरी कितना दे दिया, आर दे दिया, आर। और यहीं पर निकालना है क्या चीज, विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। ध्यान देना है कि 5 अंक का क्वेश्चन है, इसलिए बढ़िया से हमको ध्यान देना है। चलिए इसी को सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर, तो चलिए यहाँ माइनस क्यू है, ये क्या है, प्लस क्यू आ गई। तो देखिए, जो विद्युतीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है, जो दिशा होता है, वो प्लस से दूर होता है, माइनस की ओर होता है। ध्यान में रख देना है कि विद्युतीय, इसका विद्युतीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है, वो प्लस से दूर और माइनस की ओर। देखिए यहाँ पर प्लस है कि प्लस से दूर, प्लस से दूर कहाँ, इधर भागेगा, तो इसका भी क्षेत्र का डायरेक्शन इधर में होगा, जो कहलाएगा कौन सी, ई बी। विद्युत क्षेत्र किसके पॉइंट का, बी पॉइंट का। और ए है माइनस, तो माइनस के कारण क्या जी, माइनस की ओर, प्लस का प्लस की ओर, तो माइनस की ओर, तो इसका डायरेक्शन इनवा हो जाएगा। और ई का लाएगा, ई ए क्या कहलाएगा, ई ए कहलाएगा, ई ए कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं बी, यहाँ पर, तो बी के कारण क्या निकलेगा, बीपी। अगर हम बीपी निकालना चाहते हैं, बी पी, क्या निकालेंगे, पी, बीपी। तब बीपी तो हमारा ई है, देखिए बीपी है, तो ई दे दिया है नहीं। अच्छा बताइए, पूरा लंबाई 12 है, पूरा लंबाई कितना है, 12, और सी क्या चीज है, मध्य बिंदु है। तो एन ए क्या हो जाएगा, एल, और एन ए भी क्या होगा, एल, तब एल एल ट्वेल्व हो जाएगा जी, क्योंकि मध्य में बीच है, तो एन ए भी एल, एन ए भी एल। निकालना है बीपी, क्योंकि बी के कारण क्या बनेगा, बीपी बनेगा, दूरी बीपी, तो बीपी दिया उन्हें, तो इसको निकालने में क्या करेंगे, पूरा में से, ध्यान देना कि पूरा में से अगर हम इसको घटा के बच जाएगा ना, क्या चीज, पूरा में से इसको हम घटा के बच जाएगा, तो पूरा कौन सी है, सीपी, पूरा है सी, पूरा क्या है, सी पी। घटाना किसका होगा, सी बी का। ध्यान दो, पूरा सीपी में से सीबी को क्या करते, घटा दें, तो सीबीपी, सीपी कितना है, सीपी कितना है, सीपी आर है, तो आर हो जाएगा माइनस सीबी, सीबी कितना, एल, तो एल होगा, है ना। उसी तरह से अगर हम निकालें ए के कारण क्या निकलेगा, एपी बनेगा। तो अगर एपी निकालना चाहते हैं कि एपी क्या होगा, एपी, तो एपी कैसे निकलेगा, ध्यान दो। तो एपी निकालने के बाद क्या करना है, कैसे निकलेगा, चलिए एपी निकालने के लिए काम करते हैं। ध्यान रखना कैसे एपी हम निकालते हैं, बात को ध्यान देना बहुत। एपी निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है कैसे हम एपी निकालें। तो देखिए, एपी निकालने के यूज क्या करते हैं, यहाँ ए, एपी ए है, ई, पूरा निकालने के क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से ए से सी और सी से पी, इतना हो जाएगा पूरा। तो ए से सी, तो क्या लिखेंगे, ए से सी प्लस सी से कहा, पी, सी से पी, तो ए से सी कितना है, एल, प्लस सी से पी कितना है, आर, तार हुआ, तो एक कर दो, आर प्लस एल, आर प्लस एल हो गया। एक बात को ध्यान देना है ना, इसको कि अगर हम बी, अगर बी का दो निकालते क्या आएगा, बीपी आएगा, और एपी के कारण क्या रहता है, एपी हो जाएगा। तो यहाँ पर बीपी क्या निकल गया है, आर माइनस एल, और एपी क्या निकल गया है, यहाँ पर आर प्लस एल, वो आर माइनस एल है, आर प्लस एल है। अब देखिए, अब निकालते हैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण कौन सी निकालना है, विद्युतीय क्षेत्र। ध्यान दो, क्यू आवेश के कारण विद्युतीय, विद्युतीय क्षेत्र क्या चीज हो जाएगा, ई बी, क्यू आवेश के कारण, क्यू कहाँ है, बी पर, ई बी हो जाएगा। यहाँ पर ई बी बराबर, ध्यान दो, तो एक फॉर्मूला पढ़े हैं
किसके कारण? तो बिंदु आवेश के कारण पढ़ोगे तो बिंदु आवेश के कारण जो ई का फॉर्मूला होता है वो 1/4 पाई गुने क्यू बटा आर स्क्वायर। अगर कभी बिंदु आवेश के कारण बोले, किसके कारण बोले? बिंदु आवेश के अगर कारण बोले कि बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला तो 1/4 पाई गुने क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई गुने क्यू। क्यू आपका क्यू है, क्यू बटा आर। आर क्या है? दूरी है। तो बताओ बी के कारण दूरी क्या बनेगा? बी के कारण दूरी बी, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको हटाने चलते हैं। जब इसको हटाने चलते तो ध्यान रखना पर क्या नहीं होना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ईवी बराबर आ जाएगा 1/4 पाई गुने गुने क्यू बटा जानना गुने क्यू बटा क्या आ गया? बीपी। बीपी कितना दिया? R-L। हो जाएगा R-L का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर साफ लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया ईवी का क्या है ना। अब निकालते किसके कारण? यहाँ पर निकला और बढ़ जाएंगे क्यू आवेश के कारण कारण बिंदु बी पर। यहाँ पर ऐसे क्यू आवेश के कारण कारण बिंदु पी पर क्या थी? विद्युतीय विद्युतीय क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ई बी कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे है ना। यहाँ पर किसके कारण? तभी माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या चीज? विद्युतीय क्षेत्र। ध्यान देना है विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र जो क्या कहलाएगा? ई ए। क्योंकि माइनस क्यू यहाँ पे है तो ई, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र। तो बताइए ई ए का फॉर्मूला भी फॉर्मूला बताया ना कि अगर बिंदु के कारण कहेगा तो बिंदु का फॉर्मूला यूज करना है 1/4 पाई गुने क्यू बटा आर स्क्वायर यूज करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई गुने क्यू। तो क्यू ध्यान देना है। ये यहाँ पर एक जो आपका है विद्युतीय क्षेत्र वह सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अगर सदिश राशि रहेगा तो प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ प्लस का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर वही रहता आदिश राशि तो वहां पर हम लोग माइनस लेकर चलते हैं। बाकी सदिश राशि से माइनस नहीं लेकर चलेंगे, इसलिए सिर्फ क्यू रहेगा। क्यू क्यू बटा बटा अब यहाँ पर क्या है? बटा आर दूरी। तो बताओ ए के कारण दूरी क्या बनेगा? ए पी। तो हो जाएगा ए पी, तो ए पी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बढ़ो तो ए बराबर 1/4 पाई गुने 1/4 गुने क्यू बटा एपी। एपी कितना है? तो एपी आपका R+L है। R+L तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या जाएगा? ये बराबर 1/4 गुने क्यू बटा एपी का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। और ये बराबर जस्ट का तस क्यू जैसा एपी। एपी का मान ही यहाँ पर देखो क्या है? R+L। तो R+L का स्क्वायर कर दिया गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना। अब निकालते हैं पी बिंदु पर, पी बिंदु पर कुल आवेश, कुल विद्युतीय क्षेत्र क्या निकालेंगे? चलिए इधर दिखाई दे रहा होगा, देख लो थोड़ा सा।
चलिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इधर इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, तब कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ चलना है, ठीक ना। तो ध्यान देना है, बिंदु बिंदु पी पर कुल कुल विद्युतीय क्षेत्र, कुल विद्युतीय क्षेत्र क्या के बराबर, ई बराबर। तो यहाँ ई का फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर कुल, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हो जाएगा ई बी, ई बी माइनस क्या चीज, ई बी माइनस ई है ना, क्योंकि यहाँ पर कुल आवेश, तो इसमें से उसमें क्या होगा, घटेगा, तो ई बी माइनस क्या आ जाएगा, ई। तो यहाँ ई बराबर ई बी, ई बी का मान आप लोग का ध्यान देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने क्यू बटा क्या चीज है, आर, क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, माइनस ये का मान दे दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, तो ई बराबर देख रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने क्यू, कॉमन लीजिए क्योंकि एकरो में है, ए और ई भी है, क्यू क्यू है तो निकाल दिए, तो बचा 1/1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद ध्यान दो, दोनों का एलसीएम जब लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर आएगा, ध्यान दो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने क्यू, जब एलसीएम तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ई सी खत्म तो ये बचेगा, यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ई सी खत्म तो ये बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। चलिए इतना पहले क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, तब आगे चलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, और क्या का 5 जन का क्वेश्चन देगा, और इतना पूरा क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बार रिविजन करना पड़ेगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर इसको आप लोग जल्दी कोशिश करिए, पहले ए उतार ली, ए लिखिएगा, उसके बाद ए वाला, और तब क्या चीज, मतलब एक पहला में उतारना पड़ेगा ए बाबू, उसके बाद दूसरा में ए चलना है ना, और फिर तीसरा में हमारा ए चलना है, तीसरा पॉइंट ए चलना है। चलिए जल्दी कीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए तो यहाँ तो कर चुके थे, इसके बाद आगे ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद, है ना, तीसरा ही चौथा आप उतारिएगा, है ना, ध्यान में क्या करने वाले हैं, ई जस का तस, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने क्यू, क्यू इंटू, यहाँ पर टूटेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता तो ध्यान देना पर, यहाँ पर देखते हैं एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद कीजिएगा होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो वही हम लिखने वाले हैं, ये वाला ए प्लस बी पर टूटेगा, तो ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा आर का स्क्वायर, ध्यान देना, आर का स्क्वायर प्लस प्लस 2, ए के मान आर और एल बी के मान प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर करेंगे इनटू माइनस, ई किस पर टूटेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 RL और प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया, बटा देखिए देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर तो करेंगे आर माइनस एल का होल होल स्क्वायर न लिखकर आर प्लस एल, ए पूरा का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर कर देंगे, पूरा कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, और यहाँ इंटू बन कर देंगे। ध्यान रखना, कभी अगर मिलता है ऐसे ए के पावर एम
और यहाँ बी के पावर एम, तो इसको लिख सकते हैं ए बी के पावर एम, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका घातांक का नियम है। चलिए तो ई बराबर आ गया 1/4 पाई गुणे क्यू इंटू, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, यहाँ करेगा तो -R² माइनस माइनस प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर बटा, देखिए फॉर्मूला हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। याद कीजिएगा, आप अगर क्लास 9th में या 8वां पढ़ोगे तो ध्यान में रहा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरा का क्या चीज स्क्वायर। चलिए तो ये ध्यान देना है, ये यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस में एन माइनस में खत्म, एल स्क्वायर एन प्लस में एल स्क्वायर एन माइनस में। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कि आर ग्रेटर देन क्या होगा एल स्क्वायर, मतलब आर बड़ा है किससे, एल से। बड़ा कैसे, तो ध्यान देना, जब बताया गया था कि हमारा 12 है, यहाँ पे 12 है वो क्या है, तो 12 आपकी लंबाई, किसकी लंबाई है, तो विद्युतीय ध्रुव, तो द्वितीय ध्रुव की बीच की जो लंबाई को क्या कहते हैं 12 है। और विद्युतीय ध्रुव क्या है, बहुत कम दूरी पर, जब दो आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो वही होता है विद्युतीय ध्रुव। तो ये अपनी 12 बहुत कम है, मेरे क्या है बहुत कम है। जब समान मान और विपरीत आवेश के बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो ये होता है विद्युतीय ध्रुव होता है। तो 12 तो बहुत कम दूरी है ही है, एक को क्या है और आधा कर दिए, एल प्लस एल और कम हो गया। तो अगर कोई संख्या कम है और उसको वर्ग करेंगे तो क्या होता है, वर्ग करने संख्या का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। जैसे अगर 2 के स्क्वायर के तो कितना आ गया 4, तो बढ़ गया, 3 का स्क्वायर के तो 9 बढ़ गया, बाकी 0.2 का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 0.04, घटा ये नहीं, ये और घट गया, इसलिए ध्यान रखना आर स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है एल स्क्वायर का है। तो यहाँ पर ई बराबर 1/4 पाई गुणे क्यू इंटू, देखिए यहाँ भी 2RL, यहाँ भी 2RL, कितना हो गया 2 2 4, 4RL बटा, तो नए के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बचेगा, और एक पावर में क्या चाहिए आर स्क्वायर हो गया। अब 2 दूनी 4, तो ई बराबर आ गया 1/4 पाई गुणे क्यू गुणे यहाँ पर क्यू गुणे 4RL बटा आर के पावर 4। तो यहाँ एगो से एगो तो बचेगा केवल 3 गो बचा, केवल बच गया 3 गो आपका बच गया, 3 गो बचा। तो ध्यान देना है आपका आंसर समझ में आने वाला है और आ भी गया। थोड़ा सा और बढ़ना है, थोड़ा सा और बढ़ना है, यहाँ पर आ जाएगा ई बराबर कितना 1/4 पाई गुणे गुणे 4 को सकते हैं 2 गुणे 2QL बटा RQ। ध्यान दो, यहाँ फिर करे 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा और क्यू जस्ट वापस वही लिखा हुआ है। अब देखिए पढ़े फॉर्मूला P बराबर 2QL होता है, P बराबर 2QL होता है। P क्या है, तब विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण है P। तो यहाँ E बराबर आ गया 1/4 पाई, ध्यान दो 1/4 पाई गुणे 2 रह जाएगा और P बटा RQ, यही आ गया वो अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र का क्या थी फॉर्मूला, अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र का क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना ध्यान देना है कि 1/4 पाई का मान कितना होता है, तो याद करना कि 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इस बात को ध्यान देना है। और P क्या है, विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण है, R क्या दूरी है, E क्या है तो विद्युतीय क्षेत्र है। आपका यही 5 अंक में देगा, इसको क्या करना है सिद्ध करना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2000 कितना में 15 में, 2015 क्वेश्चन पूछा हुआ। इसके बाद तीसरा ये उतारना है, चौथा दिन इसके बाद पांचवा ये उतारना है ना। और अगर कभी क्वेश्चन दे तो एक दो बार अगर नस में 2 बार वीडियो को देखिएगा तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए है ना। अब इसके बाद हम लोग
चल लेंगे। अब अगला 5 अंक का क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपको क्या करना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जो लगेगा क्या हो पूछने वाला क्वेश्चन है ना। ये देखिए 2015 में यहाँ पर 25 तक नहीं पूछा, मतलब 10 साल में नहीं पूछा ये। 25, 15, 16, 17, 25 तक नहीं पूछा है ध्यान है। तो इस बात को ध्यान देना, ठीक। तो हो सकता है कि आपको सेशन में पूछ सकता है, इसलिए क्या कीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बढ़िया से क्या कर लीजिएगा, तो घर है इसको रिविजन कर लीजिएगा, जिससे क्या हो कंप्लीट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।